हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रसायन विद्या में। आप लोग जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन हमने ये भी बताया था कि हम सीटेट के भी कुछ वीडियोस डालेंगे अपने चैनल पे। तो आज मेरा वीडियो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड फॉर सीटेट लेवल 1। ठीक है, तो वहाँ पे ईवीएस पूछी जाती है 30 नंबर की, जिसमें से 15 नंबर का एनसीईआरटी पे आता है, मतलब 15 नंबर का पेडागोजी आता है और 15 नंबर का आपका ईवीएस पूछता है। तो उसमें क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही होते हैं आपके क्लास 3, 4 और 5 के। तो मैं निचोड़ लेके आया हूँ जो पॉइंट्स है क्लास 3, 4, 5 के, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो पॉइंट्स लेके आया हूँ। बाकी आप बुक लेके क्लास 3, 4, 5 का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम शुक्ला और आइए शुरू करते हैं। तो क्लास 3 का सबसे पहले है, तो क्लास 3 का है तो टैपियोका, पहला पॉइंट है टैपियोका केरल में खाया जाने वाला भोजन है। ठीक है, जमीन के नीचे उगाया जाता है और नारियल डाली हुई करी से उबालकर टैपियोका खाया जाता है। तो काफ़ी कई बार पूछ देता है कि टैपियोका में क्या पड़ता है, टैपियोका कहाँ खाया जाता है, नारियल डली हुई करी किस में पड़ती है, सब पूछ देता है। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली प्रसिद्ध है। गोवा में नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर मछली खाया जाता है। हांगकांग में सांप से बना लिंग हु फेन प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला पॉइंट है असम में घर जमीन के लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने हुए होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांस के ऐसे 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 और एक यहाँ पे ऐसे लगा के और इसके ऊपर घर बनाया जाता है, क्योंकि 10 से 12 फुट, क्योंकि बारिश वगैरह आती है तो डूब जाता है नीचे का हिस्सा, और इसके ऊपर हमारा घर बनाया जाता है। बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, मजबूत होते हैं। यहाँ पर बारिश होती है और घर के अंदर का हिस्सा लकड़ी का बनाया जाता है, ऊपर वाला। हिमाचल प्रदेश मनाली में बहुत बारिश होने के कारण बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो मैं उस चीज़ को सही करता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होने के कारण बहुत गर्मी पड़ती है। आप जानते हैं कि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है कई जगह, तो वहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। घरों की दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती है और मिट्टी की बनाई जाती है। आप लोग जानते हैं कि पहले घर मिट्टी के बनाए जाते थे। आज भी आप कई जगह घरों में जाएंगे तो ठंडा होता है, मिट्टी का जो घर होता है, छप्पर ऊपर से डाल दिया जाता है, दीवारों पर मिट्टी की लेप लगाई जाती है ताकि सुंदर दिखे। डिज़ाइन भी बनाई जाती है रंग से, आप लोग देखे होंगे, सुंदर बनाया जाता है। तथा छतें कटीली झाड़ियों से बनी हुई होती है। आप जानते हैं घास फूस जो होता है, फूस फूस जो होता है, उसको यूज़ किया जाता है छतें पर। आज भी गाँव में देखेंगे कई जगहों पे तो फूस का बना होता है। अब तो कई जगह मिट्टी के घर, सॉरी, पक्के मकान बनने लगे हैं, लेकिन आज भी कई जगह देखने को मिलता है और उसमें रहना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ठंडा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्लास 3 का यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो गया। अब क्लास 4 का देख लेते हैं। क्लास 4 का देख लेते हैं। असम में बारिश के कारण बच्चे बांस, ये बांस है, ठीक है, बांस बांस और रस्सी के बने पुल से होकर स्कूल जाते हैं। लद्दाख में बच्चे ट्रॉली से, जो कि लकड़ी से का झूला होता है, आप देखे होंगे ट्रॉली ऐसे ऐसे। लद्दाख आप जानते हैं पहाड़ियों वाला इलाका है, ऐसे रस्सी बांध दी जाती है यहाँ पे ट्रॉली, यहाँ से जाके और यहाँ उतर जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से चले बच्चे, यहाँ जाना है तो यहाँ से लटक के यहाँ चले जाते हैं। केरल में बच्चे पानी को पार करके जाते हैं। आप जानते हैं केरल में पानी वगैरह होता है ज़्यादा, तो और नाव से जाते हैं। केरल में नाव को वल्लम कहा जाता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी से स्कूल जाते हैं, ऊँट से, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका आप जानते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे बर्फ पे चल के स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ पे भी पे चल के स्कूल जाते हैं। मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। ठीक है, उत्तरांचल में बच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते से पैदल स्कूल जाते हैं। जिस जानवर के कान बाहर से दिखाई दे एवं उनमें बाल हो वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान ना दिखाई दे वे अंडे देते हैं। आप देख सकते हैं इंसान है तो इंसान का कान दिखाई देता है वो बाहर से, और कोई ले लीजिए जो बच्चे देते हैं उनका कान, जैसे चूहा है तो उनका कान भी दिखाई देता है, उभरा हुआ होता है। और जो अंडे देते हैं जैसे छिपकली, उनका कान उभरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, एक बड़ा हाथी
हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है एवं एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। और यहाँ पे लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटे बच्चे हमारे सो रहे हैं, तो ये बस 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर में ठंडक मिलती है। वैसे उनके कान भी पंख की तरह होते हैं, जिसमें गर्मी लगने पर हाथी कान से हवा करता है। ठीक है, तो इसको ठंडक में रहना बहुत पसंद है, इसको गर्मी उतना पसंद नहीं होती है हाथी को। हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे ही रहते हैं। आप देखे होंगे हाथियों का जो झुंड चलता है उसमें केवल हथिनी रहती है और उनके छोटे छोटे बच्चे आप देखे होंगे। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी को झुंड का नेता बनाया जाता है। ठीक है, एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से 15 साल तक रहते हैं, जब हो जाते हैं फिर वो चले जाता है, झुंड से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आता है खेजड़ी का पेड़। तो खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों में सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और उसकी छाया में बहुत से बच्चे खेलते हैं। काफ़ी छायादार पेड़ होता है, जैसे आप बरगद का पेड़ देखे होंगे। तो ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ेली गांव है। ठीक है, और उस गांव का नाम खेजड़ेली इसलिए पड़ा, यहाँ ये खेजड़ेली है, ठीक है, इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पर बिश्नोई लोग रहते हैं। या इसकी एक स्टोरी भी है, आप एनसीईआरटी की बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो बिश्नोई लोग थे उसमें से एक लोग थे, पेड़ राजा ने कटवाने को बोला तो चिपकने लगे, पेड़ को पकड़ने लगे, तो इसलिए राजा ने उसको बंद कर दिया कटवाना। तो ये एक स्टोरी भी है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, उसमें क्लियर हो जाएगा। बोचाहा गांव मुजफ्फरपुर जिले में है, जो कि बिहार राज्य का हिस्सा है। ठीक है, बिहार राज्य में है। आरटीई अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य अधिकार देती है। ठीक है, अक्टूबर एवं दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर तक मधुमक्खी पालन आप लोगों ने देखा होगा। तो अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देते हैं और ये अच्छा समय होता है मधुमक्खी पालने का। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, आप लोग ने सुना होगा, एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नरम की भी होती हैं, नर मक्खी, सॉरी, देखिए नर मक्खी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मक्खी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं, सेहत के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। जब रस मिल जाता है तो एक डांस करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। देखिए यहाँ पे काफ़ी मिस्टेक हो गया है, रस कहाँ है, वह रस के से शहद बनाती है। छाता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। और बच्चों को पालने का या ना होते तो ना ही छत्ता बनता और ना ही रस इकट्ठा होता। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे गलत हो गया। शहद के बिना मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती और हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास नहीं करते। ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। चलिए नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगा कि ऐसे ज़्यादा मिस्टेक्स ना हो। थोड़ा बहुत तो मिस्टेक्स हो जाते हैं टाइपिंग करने में। चलिए अब अगला वीडियो हमारा अगले टॉपिक पे रहेगा, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए वीडियो को ताकि बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।